हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस, हिंदी में समय और दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें 3 फार्मूले बनते हैं। इन 3 फार्मूलों को आपको लर्न करना पड़ेगा, अच्छे से याद रखें। दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे 4। अगर इसमें से कोई एक फार्मूला भी आपने याद कर लिया तो अपने आप तीनों निकाल सकते हैं। 4 बराबर दूरी बटे समय। अब अगर दूरी बराबर पूछा जाए तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय। अगर आपसे समय पूछा गया तो समय बराबर यहाँ पे नीचे इक्वल के इस साइड में और इधर अगर है तो ये इसकी जगह पे जाएगा तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी समय बराबर समय यहाँ आ गया तो 4 चला जाएगा यहाँ, यानी समय बराबर दूरी बटे 4। इन 3 को अच्छे से याद रखिएगा। अब हम आपको कुछ ट्रिक पे आधारित क्वेश्चंस बताते हैं जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें पहले टाइप का टाइप 1 पहले टाइप का एक क्वेश्चन आता है जिसको ट्रिक से इसकी ट्रिक क्या है, यदि एक निश्चित दूरी को S1 चाल से T1 समय में, यानी S1 T1 तथा S2 चाल से T2 समय में तय की जाए तो इसका एक फार्मूला होता है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। S1 गुणे T1 बराबर S2 गुणे T2, S1 T1 S2 T2। अब एग्जाम में क्या होगा, इन 4 डाटा में से कोई 3 सूचना आपको दी रहेगी और चौथी सूचना आपको निकालनी पड़ेगी। S1 T1 दिया जा सकता है, T2 दिया जाता है, S2 पूछ लेगा। कोई भी 3 सूचनाएं होंगी, एक सूचना आपसे पूछी जाएगी। इस पे 1-2 क्वेश्चंस आपको लगा के दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है, A से B तक की दूरी, यानी कोई दूरी है, यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी आपका S1 क्या हो गया 45 चलती हुई 9 घंटे में तय करती है। घंटा यहाँ 9 घंटा मीन्स टाइम, यानी T1 9। उतनी ही दूरी पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब दूसरी चाल आ गई तो S2 चलकर वह कितने समय में तय करेगी, पूछा क्या है T2 पूछा गया है। अब आप क्या करेंगे, आप इस पे फार्मूला रख दीजिए, S1 गुणे T1 बराबर S2 गुणे T2। यहां हो गया S1 45 गुणे T1 9 इक्वल S2 36 गुणे यहां पे T2 है। अब T2 इक्वल देखिए क्या होता है, T2 गुणे 36 बराबर 45 गुणे 9, तो T2 इक्वल ये 45 गुणे 9 बटे ये चला आएगा नीचे 36। तो यहां पे अब इसको हल कर लीजिए, T2 इक्वल 45 गुणे 9/36। इसको काट दीजिए, किसी भी अंक से काट सकते हैं। 9 × 9 9 × 36
अब हो गया 45/4। अब इसको और छोटा कर देते हैं, तो इसको 45 में 4 का आप डिवीजन कर लीजिए। चार के 44, एक बच गया, यानी आपका हो गया 11 सही 1/4। 11 सही 1/4 क्या है? 4। अब आ जाइए दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन, इसकी भी ठीक है। यदि एक निश्चित चाल से जीवन दूरी को t1 समय में यहां पे तथा g2 दूरी को t2 समय में तय किया जाए, तो यहां हो जाएगा d1/t1 = g2/t2। आपको सिर्फ ये याद रखना है, दूरी बटे समय इक्वल दूरी बटे समय, दूरी बटे दूरी डिस्टेंस बटे टाइम समय बराबर दूरी बटे समय। अब होगा क्या, इन 4 इंफॉर्मेशन में से कोई 3 सूचना दी होगी, कोई एक आपसे पूछी जाएगी। तो इस पे एक क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। अब ध्यान दीजिए, ये तो एक स्पीड थी, ये आपका दूरी हो गई d1, 16 घंटा ये हो गया t1। उसी चाल से, यानी चाल समान है, तो इस चाल जब समान है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो आप सबसे पहले डाटा इसका कर लीजिए, d1 1440, t1 16, उसी चाल से, तो चाल का कोई मतलब नहीं रहा। 480 किलोमीटर की दूरी g2 480, t2। अब इसका मतलब इस क्वेश्चन में t2 पूछा है, स्पीड का कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि चाल दोनों पक्ष में सेम है। तो आपका फार्मूला क्या होगा, d1 t1 d2 t2। अब आप इसको हल कर लीजिए, d1 1440 अपान आपका t1 16 इक्वल d2 480 बटे t2। अब इसको हम हल करने के लिए इसका और इसका तिर्यक गुणा करा देते हैं। तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा t2 गुणे 1440 अपान, अब इसका करा लेते हैं 480 गुणे 16, t2 इक्वल 480 गुणे 16 बटे 1440। ये चला आएगा नीचे। अब इसको काट दीजिए, आप 16 से इसको काट सकते हैं, 16 9 144, 16 ये हो गया 90 और ये हो गया 480। अब इसका जब आप
भाग देंगे या और छोटा करना हो तो आप इसके जीरो को भी काट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो गया 48 अपॉन इसका 9 से भाग दे दीजिए, 9 बचे 45 बचा 3, यानी 5 सही 3/9। अब इसको हम और छोटा कर लेंगे, इसको भी छोटा कर दीजिए, 3 जा 9, यानी 5 सही 1/3 क्या समय पूछा है, यानी घंटा। यही उसका आंसर, ये इसका आंसर है। अब तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन है, ये एक ट्रिक है। यदि एक निश्चित समय में G1 दूरी S1 चाल से तथा G2 दूरी S2 चाल से तय की जाए तो इसका फार्मूला होता है G1/S1 = G2/S2, G1/S1 = G2/S2। अब इसमें से कोई 3 सूचनाएं आपको दी रहेंगी और चौथी सूचना पूछी जाएगी। तो इस पे एक क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ध्यान दीजिएगा समय कितना दिया है, 4 घंटे 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी S1 आपका हो गया 14 किलोमीटर से 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी ये हो गया G, ये हो गया G1। उतने ही समय में, ध्यान दीजिएगा समय वही है 4 घंटे, जब दोनों साइड में सेम टाइम हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, उसको इग्नोर किया जाता है। तो उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, ध्यान दीजिएगा यहां कह रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी और वह दूसरी चाल को 14 के साथ 7 और जोड़ दीजिए, यानी 21 किलोमीटर कर दिया, तो कितना दूरी तय करेगा, ये पूछा गया सवाल। तो इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आपका G1/S1/G2/S2। अब इसमें डाटा हम फिल कर लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि टाइम दोनों का सेम है। फिर कह रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर, इसका मतलब यहां पे S1 इक्वल हो गया 14, D1 दूरी कितनी तय कर रहा है 56, S2 ध्यान दीजिएगा S2 पूछा तो यह कह रहा 7 किलोमीटर से बढ़ा दे, यानी जो पहले 14 था उसमें 7 और जोड़ दीजिए, यानी 14 + 7 इक्वल 21 किलोमीटर, ये हो गया। फिर पूछा कितनी दूरी तय करेगा, यानी D2 = 1। अब आपको पता है फार्मूला D1/S1 = G2/S2। अब D1 आपका कितना है 56 अपॉन S1 कितना है 14 इक्वल D2 वाट अपॉन S2 20। अब इसको हम हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लें। इसका पीरियड गुणा करा लीजिए, D2 × 14 इक्वल इसका पीरियड गुणा 56 × 21, D2 इक्वल
56 गुणे 21/14। इसको आप काट सकते हैं। 7 दूनी 14, 7 3 21, 2 से भी काट लीजिए। 28 दूनी 56 और आपका हो गया 3 ऐसे 24, 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2। इसका मतलब वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? 84 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस तरीके से यह सवाल सॉल्व हो गया। आशा है आपको आज का मैटर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, तो आप कमेंट किया करिए, हम उसका ध्यान रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा, क्योंकि हम कंपटीशन से संबंधित सारे मटेरियल्स आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करवा रहे हैं। थैंक यू।